सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम में आता है, चाहे हम बात करें चैप्टर 5 एपी की, चाहे हम बात करें चैप्टर 3 जहां पे हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से निकल करके आता है। आज हम बात करेंगे बच्चों एलिमिनेशन मेथड की। अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं जो कि बहुत ही इजी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आओ बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर कोई क्वेश्चन हमें टफ लगता है तो हम यूज कर सकते हैं किसका, एलिमिनेशन मेथड का। तो आ जाइए बच्चों, बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। और मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको तीनों क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसमें समझाऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड को इजी वे में यूज किया जाता है। तो आज ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि x प्लस 2y प्लस 1, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां पे मेथड पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन, तो हमें x का या y का क्या कर देना है, एलिमिनेशन कर देना है, मतलब उसे एलिमिनेट कर देना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप पढ़ते थे सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट लेकर के आना होता था। x की वैल्यू उठती थी y की फॉर्म में और y की वैल्यू उठती थी x की फॉर्म में, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, हमें सीधा क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेशन का एक रूल समझ लो, एलिमिनेशन उसी का होगा जहां कोफिशिएंट क्या होगा, सेम। कोफिशिएंट मस्ट बी सेम एंड डिफरेंट साइन, क्योंकि अगर कोफिशिएंट सेम बनेगा तो हमें उसे क्या साइन लाना होगा, डिफरेंट साइन लेकर के आना होगा। कैसे भी करके हमें डिफरेंट साइन बनाना है। अगर वो ऑलरेडी डिफरेंट साइन के हैं तो वेल एंड गुड, अगर डिफरेंट साइन के नहीं है तो उनके साइन चेंज करके, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। क्लियर है? तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको एलिमिनेशन x का करना है या y का। तो एक क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन x का करके दिखाएंगे, एक क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा कि एलिमिनेशन y का कैसे करना है। x का हो चाहे y का, सबसे पहले कोफिशिएंट अगर सेम होगा तो एलिमिनेशन इजीली किया जा सकता है। तो एलिमिनेटिंग लिख देंगे, एलिमिनेटिंग x, हम क्या किसे एलिमिनेट कर रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम x का एलिमिनेशन करने से पहले x का जो कोफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसे हम क्या बनाएंगे, यहां से सेम बनाएंगे। तो x का कोफिशिएंट आपको फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिख रहा है बच्चों, 1 दिख रहा है, और सेकंड इक्वेशन में आपको x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चों, 2 दिख रहा है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 2, और देखते हैं कि इन दोनों को हमें सेम बनाना है। तो 1 को हम 2 बना सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके। ध्यान से सुनो, नीचे वाली इक्वेशन के अंदर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2, और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हम 1 को क्या बना देंगे, यहां से 2 बना देंगे। तो हम पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन बन के आएगी 2x प्लस 4y प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसे इक्वेशन नंबर दे दो 3 और इसे वापस इक्वेशन नंबर यहां लिख दो 4 करके दे दो इसे। ठीक है? नाउ सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 4y इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं -2, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम सिंपल क्या कर देंगे बच्चों, साइन चेंज कर देंगे।
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंपल क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। जैसे ही साइन चेंज करेंगे, देखो डिफरेंट साइन लेकर के आना है, कैसे भी करके डिफरेंट साइन बनाना है, तो डिफरेंट साइन बनाने के लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से सब्ट्रैक्ट होने के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो चुका है एक्स का एलिमिनेशन, x का एलिमिनेशन हो चुका है, क्लियर है। तो x का एलिमिनेशन हो गया, 4y और 3y क्या बन चुका है यहां से 7y, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 12 क्या बन जाएंगे, माइनस का 14। तो यहां से 7y बन जाएगा माइनस का 14, y की वैल्यू माइनस का 2, समझ गए होगे, 7 डिवाइड में जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, -2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम जहां पे x का सब्स्टिट्यूशन ढूंढते थे तो हमें वैल्यू किसकी मिलती थी, y की, और y का सब्स्टिट्यूशन ढूंढते थे तो वैल्यू किसकी मिल जाती थी, x की। अगर x की वैल्यू मिल जाती थी किसी भी इक्वेशन में x की जगह पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, और अगर y की वैल्यू मिल जाती थी तो y की जगह पे वैल्यू रख के x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। अब y इक्वल -2 हम कहीं भी पुट कर देंगे, पुट y इक्वल -2 इन कौन सी इक्वेशन में रखना चाहोगे, आप बताओ कौन सी इक्वेशन में रखना चाहोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारी इक्वेशन है, किसी में भी आप पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। इन इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्या पुट करना है, y की जगह -2, ध्यान से देखो x + 2 यहां आएगा -2 इक्वल टू -1, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है, क्लियर। x प्लस माइनस -4 इक्वल टू -1, x इक्वल -1 + 4, x इक्वल टू 3। तो आंसर आ चुका है y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3। आ जाओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इरेज करने जा रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। क्या रूल समझ में आया एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन करना है तो सबसे पहले उसका कोफिशिएंट क्या बनाना होगा, सेम बनाना होगा, और कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद में उसके साइन को क्या करना होगा, कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद में उसके साइन को क्या करना होगा, हमें डिफरेंट करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा हुआ है, 2x - y = 6, x - y = 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों देखो, अगर आप x का एलिमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप एलिमिनेशन y का भी कर सकते हैं। अब y का एलिमिनेशन कैसे करेंगे, y का कोफिशिएंट क्या है 1, बोले तो -1, और यहां भी क्या है -1। मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1 1 है, साइन की बात नहीं करूं तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1 1 मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी क्या है, सेम है, क्लियर है। तो दोनों का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन दोनों के डिफरेंट नहीं है, साइन दोनों के डिफरेंट नहीं है, साइन दोनों के क्या आ चुके हैं, सेम। तो साइन डिफरेंट बनाने के लिए हमें साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज। और साइन चेंज कब होता है, जब इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम के बाद वाली चीज ऊपर आती है, तो एज इट इज 2x - y = 6, x - y = 2, क्या कर दो, साइन चेंज। ये प्लस का है, क्या बन जाएगा, माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, माइनस। साइन लगा करके आप उसे गोले में डाल दिया करो ताकि आपको पता रहे कि आपने ये साइन चेंज किया है। कई बार बच्चे इसको लिख देंगे 6 + 2 8, नहीं, प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस। 2x में से x गया, कितना बचा, x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का y, ये प्लस का y कैंसिल आउट, 6 - 2 कितना आ गया, 4। सिंपल, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, 4। नाउ पुट x = 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं x की जगह पे 4। तो 1 इक्वेशन क्या है, 2x - y = 6, x की जगह पे 4 - y = 6, क्या बन जाएगा, 8 - y = 6, माइनस y को उधर ले जाओ, प्लस के 6 को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा यहां से, 8 - 6 = y, 2 = y। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है, और x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4। ये पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब है, ए और बी में वैल्यूज दे रखी है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि क्वेश्चन थोड़ा अजीब दिखने से ही नहीं है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन हो जाएगा, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी इसको तरीके से सेट करना होगा, उसके बाद हम इसके एलिमिनेशन के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सेट करते हैं, ठीक करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 3 पे आ जाओ, लिखा हुआ है
x अपॉन a प्लस y अपॉन b, y अपॉन बी इक्वल टू, और लिखा हुआ है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक कर सकते हैं? क्या हम यहां से एलसीएम ले सकते हैं? ध्यान से देखना भैया, क्या आ जाएगा एलसीएम? ए बी, ए और बी का एलसीएम क्या आएगा? ए बी। ए का डिवाइड लगाओगे ए बी में तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? बी। बी को एक्स से इंटू करोगे तो क्या बनेगा? बी एक्स, ठीक है, प्लस का बी का डिवाइड लगाओगे ए बी में, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए को किससे इंटू करोगे? वाई से, इक्वल क्या बन जाएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से इक्वेशन निकल के आ रही है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आसानी से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें? अब क्या किया जाए? अब सोचना होगा कि या तो आप x का एलिमिनेशन करोगे या y का एलिमिनेशन करोगे। क्लियर है? तो x का एलिमिनेशन करने जाओगे तो x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? a दिख रहा है, और y का एलिमिनेशन सॉरी, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? b। यहां क्या है? x का कोफिशिएंट a है, यहां क्या है? x का कोफिशिएंट b। क्लियर है? तो a और b का एलसीएम क्या होगा? ab होगा। अभी अभी देखा हमने, a और b का एलसीएम क्या होगा? ab। तो a को भी ab बनाया जा सकता है और b को भी ab बनाया जा सकता है। तो a को ab बनाने के लिए b का इंटू करेंगे। सोचो, a को क्या बनाना है? ab, तो b का इंटू होगा, और b को क्या बनाना है? ab, तो a का इंटू होगा। मतलब दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन में a का इंटू होगा और एक इक्वेशन में b का इंटू होगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो y का जो एलिमिनेशन है वो ज्यादा इजी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि y का एलिमिनेशन इसलिए इजी होगा क्योंकि साइन ऑलरेडी क्या है? डिफरेंट है। ध्यान से देखो आप, यहां पे क्या है? प्लस का a, और यहां क्या है? माइनस का b। a और b का एलसीएम तो a b होगा ही होगा, लेकिन कम से कम सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करने से काम चल जाएगा। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। यहां पे x के एलिमिनेशन में आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और एलसीएम भी लेना पड़ेगा। इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। y के एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं, ऐड करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्या करें? एलिमिनेटिंग y को एलिमिनेट कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? b से, एंड इक्वेशन 2 को बाय a से। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि यहां क्या बन जाए? a b y। क्लियर है? b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बन जाएगा? a b y, और यहां a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या बन जाएगा? a b y। समझ गए होंगे? मैं इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं तो क्या बन जाएगा? b स्क्वायर x प्लस a b y इक्वल टू a स्क्वायर b। समझ में आ गई बात? यहां से b से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन नंबर क्या दे दी? 3 दे दी। अब इसको किससे करना है? 2 को किससे करना है? a से। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस का ए बी वाई, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? या मैं इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ए का क्या बन जाएगा यहां से? ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 4। अब हमें क्या करना है? ऐड ही तो करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर रहे हैं? ऐड। और जैसे ही ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या बन जाएगा? यहां से कैंसिल आउट हो गया। साइन तो चेंज करने नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ऐड। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। तो ए स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स ऐड होकर क्या बन जाएंगे? ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और यहां से ऐड होकर के क्या बन जाएगा? 2ab स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए क्यूब। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? क्लियर है? तो यहां से a2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ab स्क्वायर प्लस का a क्यूब, और यहां से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो यहां से जो x की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो होगी ab स्क्वायर प्लस a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहां से? अब हम यहां से देखेंगे कि जो x की जो वैल्यू यहां से आएगी, क्या हम यहां से a कॉमन ले सकते हैं बच्चों? क्या हम यहां से a कॉमन ले सकते हैं? तो a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? a
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप सोचो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों है तो सेम ही, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए। अब x की वैल्यू a किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। नाउ पुट x इक्वल a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या थी इक्वेशन 1, bx प्लस ए वाई, क्या थी, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह पे a पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पे a पुट कर दो, ये रहा x। तो ये क्या बन गया, ए बी प्लस ए वाई, टू ए बी प्लस का ए बी उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए वाई इक्वल टू ए बी माइनस ए बी, तो क्या बन जाएगा, ए बी ए वाई, वाई आ जाएगा ए बी अपॉन ए से ए कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, b। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं एलिमिनेशन के, ये समझ में आए होंगे। आप लोगों के लिए और भी बहुत वीडियो लेक्चर्स मैं लेके आने वाला हूं, जिसमें टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज दोनों ही शामिल है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।